क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में पास करवाने वाली है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम इन वन डे। तो एक दिन के अंदर स्टूडेंट आप किस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक भी पढ़ा नहीं है और वो ये सोच रहे हैं कि हमें एक आसान सा तरीका मिल जाए जिससे हम एग्ज़ाम को बड़े आराम तरीके से पास करना तो दूर की बात है, मतलब 40+ मार्क्स हम लेकर आ जाए। तो आज की वीडियो जो है ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। पहले तो मैं स्टूडेंट बात करूंगा जो टॉपिक हमारे इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर रह चुके थे, मैं सबसे पहले वही टॉपिक उठाऊंगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक एग्जाम इन वन डे। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे जो आज का लेक्चर का फ्लो रहेगा, दैट्स फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम वही वाले टॉपिक उठाएंगे जो मॉर्निंग में हमारे न्यूमेरिकल्स छूटे हुए थे, जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज छूटे हुए थे, पहले मैं उनको कवर करूंगा क्योंकि काफी सारे कमेंट्स मुझे ऐसे भी आ रहे हैं कि सर पहले आप न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करिए, एमसीक्यूज जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं स्टूडेंट आपको। और अगर स्टूडेंट पहली बार कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी वीडियोस भी आपने देखनी है और कौन सी देखनी है मैं वो भी आपको बता दूंगा। अब मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप मेरी सारी वीडियोस देखकर आ जाओ और आपका टाइम वेस्ट हो जाए, मैं ये नहीं चाहता हूं। मेरा स्टूडेंट ये बिल्कुल मकसद नहीं है, मैं सिर्फ वही चाहता हूं जो जेन्युइन आपको काम आ जाए वही आपने देखना है। क्योंकि जो गेस्ट पेपर मैंने बनाया था मैंने एक सिस्टमेटिक वे में बनाया था, लेकिन अब जो स्टेज स्टूडेंट आ चुके हैं वो सिर्फ उन बच्चों की बात मैं करने वाला हूं जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ा नहीं है और उनका भरोसा मेरे ऊपर है और मैं आपका भरोसा तोड़ूंगा नहीं, आखिरी दम तक स्टूडेंट मैं आपका साथ निभाऊंगा। आज मैं बता देता हूं कि आपको कौन कौन से मेरी वीडियोस देखनी है ताकि आप जल्दी कवर कर लो। सबसे पहला है स्टूडेंट, आप मेरी वीडियोस देख लो, 25 क्वेश्चन वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वाली वीडियो आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये वाली। एंड ये वाली वीडियो लॉन्ग वाली एक वीडियो मैंने बना रखी है, लॉन्ग आंसर के लिए अलग से मैंने गेस दिया था, मैं इस वीडियो में भी बात करूंगा, बट उसके अंदर मैंने कंप्लीटली समझा रखा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किन चैप्टर से आने वाले हैं, आप वो वाली वीडियो भी देख लो। और स्टूडेंट उसके बाद आपने आज मॉर्निंग की मेरी वीडियो जरूर देखनी है, मॉर्निंग वाली वीडियो देखनी है। उसकी मैंने ये आपको बताया था कि मॉर्निंग मतलब आज की डेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो टुडे इज 3 मार्च, ओके। तो 3 मार्च की मॉर्निंग के जो वीडियो स्टूडेंट आई थी मेरी मॉर्निंग वीडियो, उसके अंदर मैंने कहा था कि आप किस तरीके से आपने मतलब किस मेथड से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप एग्जाम में पास हो जाओ, अच्छे नंबर लेके पास हो जाओ, एक्सेलेंट करो केमिस्ट्री के अंदर, उसकी मैंने बात की थी। और फिर हमने न्यूमेरिकल, मैंने आपको फार्मूले बताए थे, ट्रिक्स बताए थे किस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाली वीडियो स्टूडेंट आप जरूर देख लो, इससे मैं आपको नहीं बोलूंगा कि और वीडियोज आप सॉल्व करो, देखो मेरी वाली वीडियो। या मैं अच्छा एक सजेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ स्टूडेंट, प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वक्त अपना टाइम वेस्ट मत करो। अभी क्या स्टूडेंट करते हैं, इन वन शॉट वाली वीडियोस देख रहे हैं 4-4 घंटे की एक एक चैप्टर की, भाई उससे अच्छा तो ना आप खुद पढ़ लो ना भाई, इतना टाइम आप खुद तैयार कर लोगे, वहां से पढ़ोगे फिर लिखोगे फिर तैयार करोगे तो आपके एक दिन तो एक ही वीडियो में चला जाने वाला है, एक ही चैप्टर में। बस उससे अच्छा ये है मेरे गेस्ट लो, गेस्ट पेपर पढ़ो, क्वेश्चन का मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई आपको, तो उससे आप पढ़ो। अच्छा एक चीज़ और, मटेरियल के लिए स्टूडेंट जो भी मेरे पास आ रहे हैं स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारा मटेरियल जो है केमिस्ट्री का 11th क्लास का अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसको विजिट जरूर कर लो। क्यूरी के लिए व्हाट्सअप नंबर है मेरा, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा मेरे पास, मतलब वहाँ भी आप क्यूरीज पूछ सकते हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आगी। मुझे आपकी हेल्प करने में स्टूडेंट बहुत मज़ा आता है, आप यकीन मानो, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं आप बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। कितनी नीड है आप स्टूडेंट्स को हेल्प के लिए भाई, कितनी नीड है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है आपकी, मैं हाजिर हूँ, 24 आवर हाजिर हूँ, मेरी जान भी आप बच्चों के लिए हाजिर है भाई, समझ आ गई ना बात, जान भी मैं दे दूंगा, बट आपने पढ़ना है भाई, अच्छे से पढ़ना है, ट्रस्ट होना चाहिए, हर चीज़ ट्रस्ट के ऊपर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं बात करूंगा हाउ टू क्रैक एग्जाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है ना, न्यूमेरिकल्स का मैं फ्लो जो है वो इसके बाद रखूंगा भाई। हाउ टू क्रैक एग्जाम इन वन डे, वन डे कहिए या 1.5 डे कहिए, जो भी है स्टूडेंट, मतलब अब ये भी कह सकते हो 24 आवर प्लस 12 आवर, ठीक है ना, दैट्स 36 आवर्स का टाइम है आपके पास। इन 36 आवर्स क्या करना है भाई आपको, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। अब मेरी बात स्टूडेंट ध्यान से आपने सुननी है, किस तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो अब आपको काम आएगा। मेरा एक्सपीरियंस स्टूडेंट क्या है,
आप क्या करिए, और मुझे ना एक कमेंट भी आया था तो उस कमेंट का मैं आंसर ज़रूर देना चाहूँगा कि बच्चे बोल रहे हैं सर कभी आप बोलते गेस पढ़ लो, कभी आप बोलते वो पढ़ लो, कभी आप ये, मैं सबको थोड़ा ना बोल रहा हूँ भाई हर चीज़ अपनी तरफ मत लिया करो। मैं साथ में ये बता देता हूँ ये चीज़ें किन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाली वीडियो तो स्टूडेंट सारों के लिए, बट इससे पहले वाली जो वीडियोस थी जिसमें मैंने फुल गेस पेपर दिया था फर्स्ट मतलब 2 वीडियोस के अंदर, वो आप मत देखो भाई। अभी क्यों देखोगे, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहते हो। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ। अभी आप क्या करो, जो बच्चा पास होने के लिए मेरे पास आया ना वो पास होके ही जाएगा, बट जो मैं बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा। करना ये है 36 घंटे के स्टूडेंट आपके पास, अपना दिमाग सेट करिए। अब आपको किस तरीके से, मैं आपकी जगह होता है ना स्टूडेंट, मैं चैप्टर को देखता कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किसकी वेटेज ज़्यादा है, कौन से चैप्टर आसान है, किन से मैं पास हो जाऊंगा, मैं पहले उनकी लिस्ट बना लेता। लिस्ट बनाने के बाद फिर मैं अपने मतलब मान लो जैसे मैं किसी से पढ़ रहा हूँ तो मैं उस टीचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेता, उस चैप्टर से उसने क्या क्या दिया हुआ है, फिर मैं उनको पढ़ लेता। उसके बाद एक दिन के अंदर के ये काम सारा हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस आपका मुश्किल नहीं है। मॉर्निंग वीडियोस के अंदर मैंने आपको कहा था 6 चैप्टर कर लो भाई, सिर्फ 6 चैप्टर कर लो, पास हो जाओगे। पास क्या 44 मार्क्स आ जाएंगे 6 चैप्टर अगर स्टूडेंट कर लोगे। और ये 6 चैप्टर स्टूडेंट बहुत आसान चैप्टर है, आप यकीन मानो। इससे बाहर ये कर लोगे ना तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के 50 नंबर का भी पेपर आप करके आ सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है ना, जो 3 चैप्टर हमारे पास ऑर्गेनिक है जिसमें केमिकल बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड द हाइड्रोकार्बन से, उसमें सब कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है क्या। बट ये वाला तो स्ट्रांग बनाओ ना अपना, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर ये तो स्ट्रांग बनाओ ना अपने। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये 6 चैप्टर कौन से पे, उसके लिए आपको मेरी मॉर्निंग की वीडियो देखनी पड़ेगी। बट अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो मैं यहीं पर स्टूडेंट आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 आ गया। अब मैं नाम भी साथ में बता दूंगा भाई नंबरिंग में। चैप्टर नंबर 7, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, थर्मोडायनेमिक्स, देन इक्विलिब्रियम। फिर आ गया स्टूडेंट नेक्स्ट, मतलब नंबरिंग कर देते हैं, ऐसे भी ऐसे याद रखोगे आप, ठीक है, ऐसे चैप्टर के नाम नहीं रखो, ऐसा रखो। एंड नंबर 6 में रिडॉक्स रिएक्शन। और भाई ये चैप्टर बहुत आसान है, ये मैं होता तो ये इसको तो मैं पी जाता भाई, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ नहीं है। एक तो आपने क्या करना है, रिडक्शन की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, एंड हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, बस चैप्टर खत्म, खल्लास हो जाएगा भाई, इसमें इतना ही है। अच्छा क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एस बेसिक कंसेप्ट SBC स्टूडेंट्स को लिख देता हूँ। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसको लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लिख देता हूँ PC, इसको लिख देता हूँ TH थर्मोडायनेमिक्स, इसको लिख देता हूँ E से इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये वाले चैप्टर स्टूडेंट हैं जो आपको पास करवा देंगे, मेरी बात मान लो, ये वाले पढ़ लो, इससे पास आराम से आप हो जाओगे। तो यही स्टूडेंट मेरे आज की ट्रिक है कि 36 आवर्स के अंदर आप क्या करोगे। अब इसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है भाई, पूरा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। पूरा पढ़ना है तो फिर मेरे पास लेने के आए हो भाई, ये बात भी याद रखनी है। अगर आए हो तो कुछ लेकर ही जाओ मेरे से, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन तो मैं बता दिया भाई आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें से। इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, KP-KC रिलेशन जो है ये पढ़ो, ठीक है ना। उसके बाद बफर सोल्यूशन है इसमें, वो पढ़ो। सोलेबिलिटी प्रोडक्ट है स्टूडेंट, वो पढ़ो, ठीक है ना। सोलेबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ लो। डायनामिक, अच्छा फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम पढ़ लो। डायनामिक इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ लो स्टूडेंट, ठीक है। ये वाले चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी गेस दे रहा। थर्मोडाइनमिक्स तो बहुत आसान है भाई, फर्स्ट लॉ पढ़ो, इंथैल्पी पढ़ो, फ्री एनर्जी पढ़ो, डेफिनेशंस, इंथैल्पी फॉर्मेशन लॉन्ग में क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर ये मैंने प्रोवाइड कर रखा है मटेरियल, उसको जरूर पढ़ लेना। हिस्सेस लॉ है स्टूडेंट, CP-CV रिलेशन है, वही मैंने आपको स्टूडेंट गिवन दे रखा है, मतलब गिवन इट मीन्स के ग्रुप के अंदर वो प्रोवाइड मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स तो बहुत आसान है भाई, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम, हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर के बाद ऑर्बिटल शेप्स, और इसमें एक ऑर्बिटल थ्योरी स्टूडेंट आपने पढ़नी है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टूडेंट आप जरूर पढ़ लेना इसके अंदर, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना, टाइम है तो क्यों ना आप कर लो, बट मैं 20 उसी क्वेश्चन की बात करूंगा, उनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा स्टूडेंट, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना। तो ये है हाउ टू क्रैक एग्जाम इन 36 आवर्स। इन चैप्टरों को पढ़ो
अगर टाइम बचता है तो स्टूडेंट फिर आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लेना, मैं उसका भी गेस भी दे दूंगा आपको, हाइड्रोकार्बन्स का आ गया, केमिकल बॉन्डिंग का आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया, जो क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो भी आपको आज बताकर ही जाऊंगा स्टूडेंट, साथ नहीं छोड़ूंगा। कल का दिन मैंने एक ही वीडियो स्टूडेंट प्रोवाइड करनी है आपको, जिसमें मैं पेपर का जो पता ही है आपको, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े, पेपर रिलीज मैंने जो करना है स्टूडेंट आपको। एंड इफ सम स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड द होल सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, मैं उनको प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड करूंगा। आप अपने देखो कि कितनी तैयारी आपको हो चुकी है, प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट आपको मिलेगा। एंड कुछ कमेंट्स है मैं वो भी लेना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट मतलब अलग अलग फोबिया होता है बच्चों के माइंड में, सर यहाँ से आएगा, सर यहाँ से ना आया तो फिर क्या होगा, भाई मुझे मार देना आके, और मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, मुझे आप एड्रेस दे देना, मैं वहीं पे आ जाऊँगा। एक बात मुझे आप बताओ, क्वेश्चन पेपर जो है लंदन से तो आने वाला नहीं है भाई, आपको डालेगा जेके बोस, डालेगा आपका सिलेबस से ही, तो बाहर कहाँ से जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, आजकल आपको फोबिया में दूर करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, मैं आपको फोबिया दूर कर देता हूँ। लेट अस सपोज मान लो कि मैं एक एग्जामिनर हूँ और मैं आपका पेपर डालने जा रहा हूँ, और मुझे दिया गया चैप्टर दिया, मान लो मैं एक चैप्टर स्टूडेंट बात कर लेता हूँ थर्मोडायनेमिक्स की, मुझे कहता है एग्जामिनर थर्मोडायनेमिक्स से पेपर सेट करिए बच्चों के लिए, ओके। अब मैं देखूंगा इसका सिलेबस, इसके सिलेबस में लिखा क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी है भाई, इंथैल्पी है, इंट्रॉपी है, ठीक है, फ्री एनर्जी है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, करना क्या, ध्यान से सुन लेना, ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको, ये चीज़ जो मैं शेयर करने वाला हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सीबीएसई के पेपर डाल चुका हूँ स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बच्चे बोलते हैं सर आपको गारंटी क्यों है, मुझे तभी गारंटी है, मैं ऑलरेडी एग्जाम मतलब पेपर डाल चुका हूँ, पेपर सेट कर चुका हूँ स्टूडेंट्स में, बच्चों के पेपर में डालता भी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से पेपर डाला जाता है। अब इसमें से आपको पता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो है, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ स्टूडेंट, उसके लिए थोड़ी सी मतलब आप ये समझ सकते हो कि मैं जल्दी कवर करना चाहता हूँ, थोड़ा सी हैप्चुअल है मुझे, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, तो मैं कोशिश करूँगा बड़ा बड़ा लिखने की भी। हिसिस लॉ है स्टूडेंट, उसके बाद आ गया इसमें आप सीपी एंड सीवी रिलेशन, और ये चैप्टर स्टूडेंट मान लो सर लेट अस सपोज 9 नंबर का ये चैप्टर है, अब मुझे इससे पेपर डालना है भाई, ये मैंने सारे टॉपिक लिख दिया और ये मैंने गेस भी आपको दिया हुआ है। अब सुनना ध्यान से, एग्जामिनर सोचता क्या है, सबसे पहले एग्जामिनर यहाँ से कोशिश करेगा एक ऑब्जेक्टिव बनाने की, एक ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 9 नंबर के चैप्टर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनाएगा भाई, क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनाएगा, नहीं, क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनाएगा, नहीं, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बेटा ये वाले टॉपिक्स हैं आपके पास, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है ना, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, फ्री एनर्जी है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं भाई। यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया भी हुआ, क्या आया हुआ भाई, कि बताइए इनमें से कौन सा फंक्शन है जो स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी भाई है आपका, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है, इस तरीके से स्टूडेंट आ रखे, बताइए इंटेंसिव वेरिएबल कौन से होते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन से होते हैं। अच्छा एक चीज़ और है स्टूडेंट, आइसोलेटेड सिस्टम तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अब आप बोलोगे सर के कल पेपर में क्वेश्चन देख के आपने बोला ही नहीं था, अब भाई इसमें क्या बोलने वाला है, ओपन सिस्टम इतना आसान है भाई, क्लोज सिस्टम इतना आसान है, आइसोलेटेड सिस्टम इतना आसान है, क्या उसमें। अच्छा वर्क वाला जो है, वर्क डन जो है स्टूडेंट, वो आपने देख लेने, वर्क वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर ना, वर्क के फार्मूले आपने देख लेने हैं। तो इसमें मैं क्या बताऊं, मुझे बताओ अभी, इसमें बताने वाला क्या है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब चलते हैं आगे, अब एग्जामिनर सोचेगा 2 नंबर का क्वेश्चन मुझे बनाना है भाई, यहाँ से कहाँ से बनाऊं मैं, 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से सेट करना है, मेरे पास टॉपिक तो बहुत सारे पड़े हुए भाई, इंट्रॉपी है, इंथैल्पी है। अब स्टूडेंट मैं मूव करूंगा, मेरे पास चॉइस क्या है, या तो फर्स्ट लॉ से बना सकता हूं, या तो सेकंड लॉ से बना सकता हूं, या तो इंट्रॉपी से मैं बना सकता हूं। ये मेरे पास चॉइस रहेगी कि मैं इनसे 2 नंबर का क्वेश्चन उठा लूं। सुनते रहना ध्यान से। लेट अस सपोज मैं 2 नंबर का इंट्रॉपी का क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हो गया काम, बचा मेरे पास 3 नंबर का। अब आ गया भाई 3 नंबर के लिए मेरे पास कौन सा टॉपिक है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ एंड इंथैल्पी वाला बच गया स्टूडेंट, सीपी-सीवी रिलेशन बच गया, हिसिस लॉ बच गया। अब मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं इनमें से मान लो हिसिस लॉ में स्टूडेंट डाल देता हूं और उसकी लेंथ अच्छी खासी है, तो अब मैं 5 नंबर का क्वेश्चन फिर कहां से आर में डालूंगा भाई, क्योंकि मुझे 5 नंबर का जो पेपर सेट करना है ना उसमें मुझे आर देना है, क्योंकि आर में 2 क्वेश्चन होने चाहिए, सेम वेटेज के, सेम लेंथ के होने चाहिए। अब मैं सोचूंगा ये कि फर्स्ट लॉ क्यों ना मैं डाल दूं यहां पे, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में क्यों ना पूछ लूं भाई 3 नंबर की। एंड उसके बाद मेरे पास स्टूडेंट जो सेकंड लॉ बचा इसको मैं स्किप कर देता हूं ना, उसके बाद हिसिस लॉ जो है वो सीपी-सीवी रिलेशन में आर में पूछ लेता हूं भाई। अब आप मुझे बताओ कि कितने क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में आ चुके हैं भाई मेरे गेस से। अब भी मैंने आपके सामने इस चैप्टर से मैंने आपको ना पेपर सेट करके बताया, बताओ कितना पेपर आ गया आपको। इंटरनल एनर्जी 1 नंबर का आ गया भाई, आ गया गैस आपका। इंट्रॉपी 2 नंबर का आ गया, हो गया 3 नंबर स्टूडेंट। फर्स्ट लॉ आ गया 3 नंबर का, हो गया कितने, 2 3 5 और 1 6 नंबर, और सॉरी
सॉरी मैंने वेटेज ज़्यादा कर दिए शायद ना, 1 मिनट, 3 3 6 5 11 हो चुके हैं, 1 नंबर मुझे कहीं से घटाना पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं एंट्रोपी को स्टूडेंट हम। अभी क्या वेटेज बनेगी, 3 और 1 4 और 1 5। अब मुझे बताओ इंटरनल भी आ गया, फर्स्ट लॉ भी आ गया, ये दोनों क्वेश्चन भी आ गए, तो बचा क्या भाई, बड़ा आसान। अच्छा एक चीज़ और है, हीसिस लॉ के साथ में इंथैल्पी फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है भाई, आप फिर से बच गए। अब मुझे बताओ टॉपिक कौन सा रह गया, इंट्रोपी रह गया भाई, एक टॉपिक। इतना तो गेस होना चाहिए ना स्टूडेंट आपको, सारा पढ़ोगे सारा पेपर में थोड़ा ना आता है भाई, ये बात होती है, याद रखना आपको। ये तरीका आज जो मैंने स्टूडेंट शेयर किया है, कहीं वाईटी के ऊपर आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ मेरी आपने याद रखनी है। ये वही बता सकता है जिसने पेपर सेट किए हों। आप पढ़ रहे हो लर्न विद एक्सपर्ट से स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा अल्लू फल्लू टीचर हूँ आ गया यहाँ पे, ऐसा नहीं है। गाट गाट का पानी पी के आया हूँ 17 स्कूल से जिनमें मैंने काम किया है, 17 स्कूल्स में स्टूडेंट में पढ़ा के आया हुआ हूँ, ठीक है। गाट गाट का पानी पी के आया हूँ, अलग अलग पेपर सेट किए हुए हैं, बड़ी मेरे पास एक्सपीरियंस है, सही जगह पाए हुए। अब आपकी मर्ज़ी है, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, वरना बाद में बड़ा पछताना पड़ेगा भाई। अभी जिन बच्चों ने मेरी फिजिक्स की वीडियो नहीं ना देखी, उनको पूछो उनका क्या हाल हो रहा है, और जिन्होंने देखी थी उनको पूछो वो कितने खुश हैं अभी, और वो अच्छे से पढ़ भी रहे। यकीन नहीं ना होता भाई, बोलते पता नहीं कौन सा टीचर आ गया है भाई। 17 स्कूलों का पानी पिया हुआ स्टूडेंट, मैंने काम किया हुआ है, पेपर डाले हुए, मार्किंग कर रखी, बहुत कुछ है। ये जो चीज़ मैंने शेयर की है ये कोई नहीं शेयर करेगा। हाउ टू सेट एग्जाम इन जेके बोस, CBSE एंड एनी अदर बोर्ड स्टूडेंट। आई होप ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी, अब डरने की ज़रूरत। मेरा गेस पढ़ो और मज़े करो, चिल करो स्टूडेंट, जो मर्जी करो, ठीक है ना। पेपर लंदन से नहीं आने वाला है, पेपर कौन डालेगा, जेके बोस वाले, सिलेबस से ही डालेंगे ना, बाहर कहीं उड़ के जाने वाले नहीं है। अब चलिए स्टूडेंट बात करता हूँ वो चैप्टर जिसकी मैंने बात की थी, कि मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग में जो चैप्टर है उनमें से आपने पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन उसमें बनते हैं। तो चलिए, मैं ऑलरेडी मैंने स्टूडेंट सुबह भी आपको मैंने पेपर बताए थे, तो अभी स्टूडेंट बहुत सारे बोर थे सर, लॉन्ग कर रहे थे, चलो लॉन्ग की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट लॉन्ग के लिए मैं आ जाता हूँ, आपके पास बहुत सारे पेपर हो गए ना मेरे पास। IUPAC नाम में आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा छोड़ दो भाई। अगर कोई बच्चा ज़्यादा एक्सीलेंट है तो कर लो, बट अभी नहीं आपसे हो पाएगा, वो छोड़ दो भाई आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। उसके आर वाले जो क्वेश्चन है वो सारे पढ़ लेना। इस पेपर के अंदर स्टूडेंट, मैंने ये पेपर शेयर भी करना है आज आपको। इस पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडक्टिव वाला, और ये है आपका इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। भाई क्या मैंने इसका गैस नहीं दिया था आपको भाई? सर पे हाथ रख के बोलना, झूठ नहीं बोलना भाई, कवा काट जाएगा, वो भी काले वाला, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। क्या मैंने इसका गैस नहीं दिया था आपको भाई? बोलो ना दिया था भाई, क्यों नहीं बोलते हो? अब इसके आर में IUPAC नेम आता ही आता है, बट उसको छोड़ दो भैया। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में से स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन में क्या क्वेश्चन है भाई, देख लो। हाइड्रोकार्बन में से जो आर जो आया हुआ क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन में से लॉन्ग की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं, लॉन्ग की। इसमें पूछा हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के 5 मेथड। अच्छा उससे पहले है स्टूडेंट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्या मैंने गैस नहीं दिया था? बोलो, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, क्या गैस नहीं दिया था? दिया था भाई, दिया था, बोलो दिया था सर, आपने बिल्कुल दिया था। अच्छा फीडरल क्राफ्ट रिएक्शन जो स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्या मैंने ये नहीं दी थी? मैंने कहा था ना पढ़ो ये मैंने कहा हुआ आपको। नंबर 3 स्टूडेंट ये भी देख लेना, काफ़ी सारे। अच्छा इसमें ना जितने बेंजीन वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से देख लेना भैया। क्लोरोनेशन है, सल्फोनेशन है बेंजीन के स्टूडेंट, ये सब भी आप देख लोगे, ठीक है ना। अच्छा इसके आर में क्या पूछा हुआ भाई? 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। प्रिपरेशन ऑफ पेपर में स्टूडेंट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक इसको बोलो हाइड्रोकार्बन्स। सबसे गंदा चैप्टर है भाई ये, केमिस्ट्री का सबसे गंदा चैप्टर है भैया, मानो या ना मानो, ठीक है ना। तो ये आगे भाई, उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं। मेरे पास बहुत भाई, मेरे पास इतना मटेरियल है, आप थक जाओगे। तभी तो बच्चे बोलते हैं सर आप क्या करते हो ना। उसके बाद देखो क्वांटम नंबर पूछा हुआ भाई, ये भी मिटाने वाला हूँ। क्वांटम नंबर वाला लॉन्ग में क्वेश्चन आया, जितने भी क्वांटम नंबर है भाई, ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, लड्डू सा क्वेश्चन है। कितने क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल है, एजीमुथल है, मैग्नेटिक है, ठीक है, एजीमुथल है, मैग्नेटिक है, स्पिन है,
ठीक है ना, स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ये सारे आपको आने चाहिए भाई, ठीक है। ये पूछा हुआ है। और ये पूछा डिस्कस स्पिन एंड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। इसके आर में स्टूडेंट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इंपैक्ट पैरामीटर पूछा हुआ, आपने पूरा पढ़ना, मैंने ऑलरेडी आपको कहा था। अच्छा, विस्पर थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं इसका आपको कहा भी था कि 100% है भाई, ये विस्पर थ्योरी है स्टूडेंट, 100% है, 100% है ये थ्योरी, आपने छोड़नी नहीं है। उसका इसके बाद स्टूडेंट मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको निकालनी है, वो भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में स्टूडेंट बात करूंगा एक चैप्टर की, थर्मोडायनेमिक्स में से आपको क्या पढ़ना है। मैंने थर्मोडायनेमिक्स चलो मैंने बता दिया आपको, लॉन्ग वाले कौन से क्वेश्चन हैं, शॉर्ट वाले कौन से क्वेश्चन हैं। ये वो था स्टूडेंट आज का मेरा कि हाउ टू क्रैक एग्जाम इन वन डे, किस तरीके से अपने माइंड को सेटअप करना है, किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा लो। मैंने अभी जो बच्चे जुड़े हुए, जो बच्चे शुरू में जुड़े हुए थे, प्लीज़ वीडियो को अगर स्किप कर दिया तो ये बीच वाली चीज़ छूट जाएगी। ये चीज़ आपको नहीं छोड़नी है कि हाउ टू सेट द एग्जाम बाय जेके बोस, क्या माइंड में उसके चलता है, किस तरीके से वो पेपर को सेट करता है। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, उस न्यूमेरिकल्स की जो सुबह मैंने छोड़ दिए थे ड्यू टू लॉन्ग वीडियो, तो चलिए उसके साथ बात कर लेते हैं। अब वो जो न्यूमेरिकल मैंने छोड़े थे मैं उसको अब बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन स्टूडेंट है, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या पूछा है, पूछने वाले ने क्या पूछा है भाई। क्वेश्चन ये है कि अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये विंटर जोन में आया हुआ है और मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस व्हेन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन गैस एज, और रिएक्शन दे रखी है स्टूडेंट हमें, मैं आपको सारा मेथड समझा दूंगा। जो बच्चे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट वाला न्यूमेरिकल कराओ तो वो इसी में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल में कराने वाला हूँ ये किस बेसिस पे है स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएजेंट्स, इसके ऊपर है भाई, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्या क्वेश्चन क्या है, N2 गैस में ये प्लस हाइड्रोजन, और ये इक्वेशन जो है ना स्टूडेंट ऑलरेडी आपको दे रखी होगी, डिटो कॉपी ये पेपर में गिवन होगा आपको, 2NH3, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 3। बैलेंस इक्वेशन आगे हमारे पास ये कहता है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम प्रोड्यूस व्हेन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे स्टूडेंट अभी याद रहे नाइट्रोजन गैस का काम क्या है भाई, नाइट्रोजन गैस का काम है लिमिटिंग रिएजेंट्स का, तो ये है आपका यहाँ पे रिएजेंट। यहाँ पे स्टूडेंट रेशो आपको याद रखनी है हाइड्रोजन की और किसकी, अमोनिया की। तो हाइड्रोजन में यहाँ रेशो क्या है भाई, 3:2 आ जाएगा भाई, 3 हाइड्रोजन है और 2 अमोनिया है स्टूडेंट, तो 3 रेशो। पहला स्टेप आपने ये समझ लिया, रेशो स्टूडेंट सबसे पहले आपने निकाल लेनी है। रेशो निकालने के बाद अब क्या करोगे, अब 3:2 आ गई, और N2 हमारे पास क्या था, एक्सेसिव है, और इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल देंगे स्टूडेंट। अच्छा, अब आपने करना क्या, सबसे पहले NH3 के अंदर मोल्स निकालने, उसका फार्मूला आप देख लेना स्टूडेंट, मोल्स कैसे निकालेंगे। अब मोल्स इन अमोनिया, फार्मूला स्टूडेंट देख लेना, इसमें है मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। ये रेशियो स्टूडेंट आपने लेनी है, जो कम है वो ऊपर और जो ज्यादा है वो डिवाइड में आ जाएगी, याद रखना ये वाली, मोल्स ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाई 2/। अच्छा, मोल्स H2 के मोल्स कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सुबह की क्लास में मैंने बताया था स्टूडेंट हम कैसे निकालते हैं, इसका जो मोलर मास हम लेते हैं 1.0, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट वेट, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा भाई आपका 2.97 मल्टीप्लाई बाई 2/3। तो स्टूडेंट ये आपके आ जाएगा मोल्स इन सोडियम। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर क्या मिलने वाला है भाई, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.984, 1.984 स्टूडेंट आ जाएगा मोल्स इन सोडियम। तो मैं इस साइड पे लिख देता हूँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने मास निकालना है, मोल्स निकल गए तो मास भी निकल जाएगा, मास वही तो पूछा हुआ था, मास ही तो हमें बताना है, मास ऑफ NH3, तो मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाल चुके हैं, एवोगाड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाई में क्या आ जाएगा। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट जो देखा जाए तो हमारे पास ना मतलब कितने मॉलिक्यूल्स से, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो एक ही कंपाउंड है ना,
तो इसको हम 1 लिख देंगे यहाँ पे। ये आ गया 1.984 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ओके, जस्ट अ मिनट, वेट, सॉरी फार्मूला गलत हो गया स्टूडेंट, सॉरी। आ जाएगा मास का फार्मूला है मास ऑफ सोडियम अमोनिया इन एन इंटू मोलर मास लिखना था, मेरे से गलती हो गई भाई, गुस्ताखी माफ। 1.984 मल्टीमोलर मास स्टूडेंट क्या आ जाएगा इसका कितना होता है 14 प्लस इसका H3 है, तो इसमें स्टूडेंट आ जाएगा 3.024 और स्टूडेंट हाइड्रोजन का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो कितना है 1.0084, ठीक है ना, 1.008 सॉरी। तो दिस इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर ही आ गया भाई, अब किसका वेट कर रहे हो आप। मल्टीप्लाई करो इन सब को और स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये लड्डू सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था भाई, ठीक है ना। तो इस न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा था, ये वाला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिया है भाई, अब कुछ नहीं रहा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट में और उठाने वाला हूँ आज की क्लास में, फिर हम खत्म करेंगे भाई, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि टाइम बड़ा प्रीशियस है इस समय पे। एंड में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इस वक्त बहुत टेंशन में है भाई, प्लीज़ टेंशन मत लो, बीमार हो जाओगे एग्जाम से पहले तो फ़ायदा क्या होगा, जो पढ़ा वो भी काम नहीं आएगा फिर, इसमें मेरी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। और स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा अभी इस क्वेश्चन के बाद, तो ये क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है रिएक्शन है स्टूडेंट एक मेरे पास ZnO प्लस C दैट्स गिव अस Zn प्लस CO। इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि बताइए आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं। तो मैंने आपको कहा था ना स्टूडेंट, ये देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया पेपर में भाई, ठीक है ना, मे भी 3 नंबर का भी आ सकता है, इसमें डिफाइन करना भी आ सकता है। अब यहाँ से आप क्या करोगे स्टूडेंट, देखो अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है भाई, हुआ ये है कि यहाँ से ऑक्सीजन जो रिलीज हो गया है और कार्बन के पास ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया भाई, ऐड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, रिमूव हो चुका है। अब आपने बताना है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। ये एक रिएक्शन है, इसके अंदर हमें ना ये पूछा हुआ है कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो आपने याद कैसे रखना है, आप इसमें एक्चुअल में रिवर्स याद रखना है, ये रखना है कि जिसमें रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा होगा, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मेरी बात फिर से सुन लेना, उल्टा याद रखना है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम देखे जाए तो यहाँ ऑक्सीजन कम हो गए ना, तो ये रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अब ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हो रहा है, कार्बन के साथ, तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट। बस ये वाला कंसेप्ट था इसमें, तो ये आपने याद रखना है। ऐसी रिएक्शन पेपर में आपको भी आ सकती है कि आइडेंटिफाई करिए इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और रिडक्शन कहाँ हो रही है, और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, और रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ पर है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पर है। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का लेक्चर। मुझे लगता है काफ़ी हेल्प देगा आपको, आज का जो लेक्चर है बहुत हेल्प देने वाला है, मिस नहीं करना है स्टूडेंट। जो बच्चे भी अभी टेंशन में आपको लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, उनको मेरा ज़रूर बताइए, आप मेरे से आप बात भी कर सकते हो, मैं आपको टिप्स मतलब ऐसे पर्सनली भी टिप्स दे दूंगा किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड वन थिंग इज, मैं अपना नंबर भी स्टूडेंट शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। जो भी नए स्टूडेंट है, जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज़ आप मेरा ग्रुप जो है व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा जिसमें मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड डिस्कशन भी हमारी हो रही है। एंड सेकंड थिंग इज टेलीग्राम चैनल भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अच्छा, एक बात स्टूडेंट मुझे याद आ गई, एक मेरा ही स्टूडेंट है, स्टूडेंट उसने एक ऐप बनाई है, उस ऐप को अपने डाउनलोड करना है। उस ऐप का मैं नाम जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैं उस ऐप के बारे में बता भी दूंगा। वो ऐप आपको काफ़ी हेल्पफुल आ जाएगी स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको मतलब काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उस ऐप से। जितनी प्रैक्टिस आप करना चाहते हो आने वाले एग्जाम्स के अंदर, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लेना, वो आपको काफ़ी हेल्प देगी। ऐप में वो प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, तो प्लीज़ आप वो डाउनलोड ज़रूर करो, उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। किसी भी किस्म का स्टूडेंट अगर आपको डाउट होगा आप उसको पूछ सकते हो, दैट ऐप आंसर यू इमीडिएटली। ओके, तो आपको गलती कहाँ है, आप में क्या कमी है, वो भी आपको ठीक करके दे देगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो वो आप ज़रूर डाउनलोड करें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।